Hello friends, welcome back to the channel Ambitious World. Friends, in this video, I will be discussing important idioms. This video is going to be helpful from the perspective of Jharkhand B.Ed M.Ed Entrance Examination 2025 and also for other exams like SSC, GD, MTS, CHSL and CGL. फ्रेंड्स, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी क्वेश्चंस रहते हैं एंड ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हर एक एग्जाम के लिए जिस भी एग्जाम में इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं एंड स्पेशली ये वीडियो झारखंड B.Ed M.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज लास्ट ईयर 2024 एग्जामिनेशन में ईडियम एंड फ्रेजेस के 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड उसके अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चंस कभी 4 क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंपॉर्टेंट ईडियम्स को कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आप इस पोर्शन से आप अपना सारा ही सही कर सकते हैं एंड आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में बिकॉज 15 क्वेश्चन में लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ईडियम एंड फ्रेजेस से पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 टू लेकर जो हमारा 16 से लेकर के 19 तक है यहाँ तक ये सारे ही ईडियम्स के क्वेश्चन हैं इंग्लिश सेक्शन में 16, 17, 18 एंड 19 मीन्स 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड हम 2024 के एग्जाम में जो आए हुए ईडियम्स है उसको भी देखेंगे कि किस तरह के ईडियम्स पूछे जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये जो भी सारे ईडियम्स पूछे गए हैं ये कहीं ना कहीं SSC के डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार पूछा गया ईडियम्स है। अगर आप SSC के प्रीवियस ईयर के ईडियम्स को डाउनलोड कर लेते हैं एंड उससे अपना प्रैक्टिस करते हैं तो आप ईजिली आप अपना ईडियम्स एंड फ्रेजेस का सेक्शन आप सिक्योर कर सकते हैं। मैंने 2024 के सारे ईडियम्स यहाँ पर लिए हुए हैं जो 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड उसके साथ ही साथ SSC के डिफरेंट एग्जाम्स में SSC, MTS, GD, CGL एंड CHSL में जो पूछे गए ईडियम्स हैं एंड उसी से कहीं ना कहीं इसमें भी क्वेश्चंस बनाया जाता है। सारे ईडियम्स SSC के पूछे हुए हैं तो मैंने वो इंपॉर्टेंट ईडियम्स लिए हुए हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आप इसको अगर कर लेते हैं तो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहने वाला है। हम फर्स्ट ईडियम को देखते हैं जो 2024 में पूछे गए हैं, टू टॉक शॉप। ये हमारा ईडियम है टू टॉक शॉप। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं टू टॉक अ लॉट मीन्स बहुत ज़्यादा बातें करना, फिर हमारा है टू यूज़ फ्रेजेस पेक्यूलियर टू वंस एम्प्लॉयमेंट मतलब अपने खुद के एम्प्लॉयमेंट के बारे में बातें करना जो बहुत ही पेक्यूलियर मीन्स होता है बहुत ही जो स्ट्रेंज हो ऑड बातें हो अपने खुद के एम्प्लॉयमेंट और जॉब के बारे में बातें करना। उसके बाद हमारा थर्ड है टू लाइक टू शॉप जिनको शॉपिंग करना पसंद होता है एंड हमारा फोर्थ है टू लाई जो झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलना। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, टू यूज़ फ्रेजेस पेक्यूलियर टू वंस एम्प्लॉयमेंट मतलब आप अपनी खुद के जॉब के बारे में एम्प्लॉयमेंट के बारे में बातें करते हैं। हो सकता है वो राइट प्लेस ना हो बात करने के लिए बट आप फॉर एग्जांपल आप कहीं पार्टी में गए हुए हैं एंड वहाँ पर भी आप अपने जॉब के बारे में एम्प्लॉयमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये सारे इसी का मतलब होता है टू टॉक शॉप। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो ईडियम है जो पूछा गया है एग्जाम में 2024 के एग्जाम में वो है हमारा टू बीट द एयर मीन्स इसका ईडियम का मतलब क्या है आपको इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। टू बीट द एयर ऑप्शंस क्या क्या है, एफर्ट्स दैट आर इन वेन और यूजलेस मतलब आप ऐसा जगह आप अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप अपना मेहनत लगा रहे हैं जो कहीं ना कहीं टोटली आपका यूजलेस होने वाला है, मतलब बिना वो कुछ रिजल्ट आपको दिए ही बेकार जाने वाला है, एकदम ही वेन होने वाला है, यूजलेस होने वाला है, वर्दलेस होने वाला है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, टू बी सेटिस्फाइड विद वंस परफॉर्मेंस मतलब आप खुद के परफॉर्मेंस से जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन है टू बी एक्सट्रीमली रिलैक्स मीन्स जब आप बहुत ही ज़्यादा खुद को रिलैक्सड फील करते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी है टू बी वेरी हैप्पी जब आप बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसमें टू बीट द एयर मीन्स होता है, इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा मीन्स फोर्स दैट आर इन वेन और यूजलेस मतलब आप ऐसा जगह आप अपना मेहनत लगा रहे हैं जिसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला हो, पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला हो, यूजलेस जाने वाला हो आपका मेहनत। तो इसी को बोलते हैं टू बीट द एयर। इसको कैसे याद रखेंगे मैं आपको एक निमोनिक टेक्निक बताती हूँ जिससे आप याद रख सकते हैं। टू बीट द एयर, बीट मीन्स होता है कहीं ना कहीं हराना होता है, इस तरह से इसको एसोसिएट किया जाता है एंड इसके और भी मीनिंग्स होते हैं। तो बीट मीन्स क्या होता है, हराना होता है। तो हराना से अब या मारना भी होता है इस तरह से हराना। तो एयर को हराना मतलब हवे को हराना, एयर को हराना कहीं ना कहीं एक फालतू के काम है ना, मतलब वहाँ पर आपको कितना भी आप मेहनत कर लीजिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा एयर को हराना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एयर को हराना मुश्किल बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है एंड ये कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल सा है। तो वहाँ पर अपना मेहनत लगाएंगे तो वो यूजलेस ही जाने वाला है, तो आपको इस तरह से याद रह जाएगा। नेक्स्ट ईडियम जो पूछे गए ये भी 2024 के ही हैं। ये है हमारा टू रेट साउंडली। टू रेट साउंडली इसका क्या मीनिंग होता है इन चारों में से देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो है वो है टू सेंशर स्ट्रांगली, नेक्स्ट है हमारा टू अक्वायर हैवी प्रॉफिट्स, टू बी एट पीस, फोर्थ है हमारा टू अश्योर समबडी। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, टू रेट साउंडली। देखिए साउंड वर्ड का मतलब क्या होता है, वो वाला साउंड नहीं है यहाँ पर जो आवाज़ करता है, जो ध्वनि जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो वाला साउंड नहीं। ये साउंड का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ में बोलते हैं आपके पास साउंड नॉलेज है मीन्स आपके पास बहुत ही डेप्थ में नॉलेज है, बहुत ही आप किसी चीज़ को बहुत ही गहराई से जानते हैं, साउंड नॉलेज है आपके पास, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है किसी चीज़ को लेकर के, डेप्थ में नॉलेज है। तो साउंडली मीन्स होता है प्रोफाउंडली मीन्स किसी चीज़ को आप जब डीपली करते हैं। तो अब यहाँ पे रेट करते हैं डीपली, रेट मीन्स यहाँ पे किसी ना कहीं क्या होता है कि जब आप किसी का को क्रिटिसाइज़ करते हैं
जब आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा ना बिटरली, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रांगली किसी को जब क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्रिटिसाइज़ करना मीन्स क्या होता है, किसी के बारे में है ना आलोचना करना, बुरा भला बातें करना, इस तरह की चीज़ें होता है। तो इसका टू रेट साउंडली मीन्स क्या होता है, साउंडली से याद रहेगा कि कोई भी चीज़ जब डीपली आप करते हैं तो रेट करना। अब है ना रेट, जब आप रेटिंग कब करते हैं किसी चीज़ को, जब आप रिव्यू करते हैं तो आप बहुत याद रखना कि बहुत ही जब खरीद मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जब जाकर के आप किसी चीज़ के बारे में बुराई करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो इससे आपको याद रह जाएगा। टू रेट साउंडली मीन्स क्या होता है, टू सेंसर स्ट्रांगली। सेंसर एक हमारा ये सिनोनिम होता है क्रिटिसिज्म का, है ना। जब आप किसी चीज़ों को, किसी पर्सन को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उसी को बोलते हैं टू सेंसर स्ट्रांगली। एंड हमारा फोर्थ इडियम जो एग्जाम में पूछेगा 2024 में, वो है हमारा फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। फ्रेंच लीव मीन्स होता है जब आप बिना किसी परमिशन का लीव ले लेते हैं, है ना, लीव विदाउट परमिशन। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। फ्रेंच लीव मीन्स क्या होता है, लीव विदाउट परमिशन। जब आप बिना परमिशन के लीव ले लेते हैं तो उसी को बोलते हैं फ्रेंच लीव। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे मैं बताती हूँ। फ्रेंच लीव है ना, आप एक तो लीव ले रहे हैं प्लस फ्रेंच इसमें है। तो फॉर एग्जाम्पल आप फ्रांस जा रहे हैं, है ना, आप फ्रांस जा रहे हैं बट उतना दूर जा रहे हैं, लेकिन आपने लीव लेने वालों को, आप जिससे लीव ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने बॉस से लीव ले रहे हैं या आप अपने स्कूल के टीचर से लीव ले रहे हैं, तो उनको आपने बताया नहीं कि आप फ्रांस जा रहे हैं। तो ठीक है, तो इससे फ्रेंच से याद रखना है कि आप फ्रांस जा रहे हैं एंड लीव लिए हुए हैं। लीव लिए हुए हैं, आप लीव लेकर के गए हैं बट आपने परमिशन नहीं लिया है ना। आपने लीव पे तो आप गए हैं लीव पे, बट आप परमिशन लेकर के नहीं गए हैं। उतना दूर आप गए हैं बिना किसी परमिशन लिए ही, लीव का परमिशन लिए ही आप उतना दूर गए हैं फ्रेंच घूमने के लिए। तो इससे आपको याद रहेगा। इसमें बाकी ऑप्शन देखते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट टेक लीव। अब आप फ्रांस जा रहे हैं तो आपने लीव तो लिया हुआ है ना, तो इसमें बोले कि लीव जो नहीं लेता है। एंड थर्ड वाला क्या है, टू टेक अ लॉन्ग लीव। अब इससे ये नहीं समझना कि फ्रांस गए हैं तो एक लंबा चौड़ा लीव लेना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो याद रखना कि आप फ्रांस गए हुए हैं बट आपने बताया नहीं है, ठीक है, बिना परमिशन के आप चले गए हैं। एंड इसको आप दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं कि आप फ्रांस घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर आप बता करके जाएंगे कि हम फ्रांस घूमने के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको लीव ना मिले, है ना, तो इसलिए आपने बिना परमिशन का ही, आपने बिना बताए ही चले गए, तो इस तरह से याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स के बारे में बात करते हैं जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड इसका मैंने पार्ट 1 बहुत ही पहले अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको भी जाकर के देख लेंगे। उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इडियम्स मैंने उसमें डाला है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा जो इडियम रहने वाला है वो फार क्राई फ्रॉम। फार क्राई फ्रॉम मीन्स क्या होता है, वेरी डिफरेंट, जो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, उसके लिए ये इडियम यूज़ किया जाता है, फार क्राई फ्रॉम। अब इसको कैसे याद रखेंगे, फार क्राई फ्रॉम, जब आप बहुत ही दूर से रो करके किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो आपको है ना सब एक धुंधला धुंधला सा नज़र आता है, मतलब वो एक्चुअल में जैसा होता है उससे बहुत ही डिफरेंट आपको नज़र आता है ना। तो फार क्राई फ्रॉम, तो इस तरह से आप छोटे छोटे वर्ड को बस कनेक्ट करके आपको बस याद रखना है, तो दैट कि एग्जाम में आपको पता चल जाए कि इसका मतलब क्या होगा। इससे ज़्यादा रट्टा लगाने का जरूरत नहीं है। फार क्राई फ्रॉम मीन्स क्या होता है, वेरी डिफरेंट। जब आप दूर से रो करके देख रहे होते हैं तो आपको कोई भी चीज़ एक्जैक्टली जैसा होता है वैसा नहीं नजर आता है, बहुत ही अलग सा नजर आता है। नेक्स्ट है हमारा टेक इट ईजी। अब बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ को जब आप बहुत ही ईजी वे में ले लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके में ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जब किसी चीज़ को लेकर के रिलैक्स फील करते हैं, है ना, तो टेक इट ईजी। नेक्स्ट है हमारा पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इडियम में है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो पीस ऑफ केक मीन्स क्या होता है, टास्क और एक्टिविटी दैट इज़ ईजी और सिंपल, मतलब ऐसा काम जो जिसे करना बहुत ही आसान होता हो, ऐसा काम जिसको करना बहुत ही आसान होता हो, आप उसको ईजिली उस काम को कर सकते हैं, तो बोल उसी के लिए हम लोग ये ईडियम यूज़ करते हैं, पीस ऑफ केक। नेक्स्ट हमारा एरिया में ऑन द बॉल। ऑन द बॉल मतलब क्या होता है, बी अलर्ट और एक्टिव, मतलब आप जब बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के कंसर्न रहते हैं, मतलब आप अटेंटिव रहते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इस तरह से आप सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आप पूरे वॉचफुल होते हैं, देखते रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द बॉल। अब ऐसे आप इसको किसी क्रिकेटर से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब वो कहीं ना कहीं जब ग्राउंड पे होते हैं तो उनका पूरा है ना वो बहुत ही ज़्यादा अपना जो भी है कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं एंड वो देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा वो अटेंटिव होते हैं कि वहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, हर एक सिचुएशन के लिए वो कहीं ना कहीं पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो उसके लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा वंश इन अ ब्लू मून। इसका दो मीनिंग होता है, एक तो होता है हमारा समवॉट इल, जो और ग्लूमी मीन्स जो कहीं ना कहीं प्लीजेंट नहीं होता है, अनप्लीजेंट सा होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। एंड दूसरा हमारा क्या होता है, जो वेरी रेयरली, है ना, जो जिसको हिंदी में आई थिंक बोलते हैं ईद का चांद होना, जो बहुत दिनों बाद मिलते हैं, बहुत दिनों बाद दिखाई देते हैं, जो बहुत ही अनयूजुअल सा होता है, मतलब जो डेली डेली नहीं होता है, बहुत लॉन्ग टाइम बाद जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वंस इन अ ब्लू मून। तो आपको इसे याद रखना है। अब देखिए इसको कौन सा निमोनिक टेक्निक से याद रखना है, वंश इन अ ब्लू मून। ब्लू मून है ना, ब्लू मून बहुत ही एक रेयर सा फिनोमेना होता है, तो
इससे आपको याद रहेगा। अब हमेशा ही मून जो होता है वो ब्लू नहीं होता है, वो कलर का मैं बात नहीं कर रही हूँ। एक फेनोमेनन होता है ब्लू मून, वो अलग सा कॉन्सेप्ट होता है। जब किसी मंथ में है ना मून का साइज़ कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा होता है, एंड वन मंथ में जब वो एक से ज़्यादा बार ऐसा ये सेम फिनोमिनन रिपीट होता है, तो उसी कंडीशन को हम लोग ब्लू मून बोलते हैं। मीन्स ये हमेशा नहीं होता, ये बहुत ही रेयरली होता है। तो इसीलिए इसी से ये ईडियम लिया गया है। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स क्या होता है, वेरी रेयरली, है ना, अनयूजुअल। नेक्स्ट ईडियम है हमारा अंडर द वाटर। इसका मतलब क्या होता है, वेरी रेयरली। इसका मतलब भी क्या होता है, वेरी रेयरली। एंड आप बोल सकते हैं जो इनफ्रिक्वेंटली होते हैं। फ्रिक्वेंटली मीन्स क्या होता है, जो चीज़ें बार बार होता है ना। फ्रिक्वेंटली मीन्स क्या होता है, जो चीज़ें बार बार होता है। इनफ्रिक्वेंटली जो बहुत ही रेयरली होता है। तो अंडर द वाटर, फॉर एग्जाम्पल आप खुद को कंसिडर करिए, हम लोग वाटर के अंडर में रहना मतलब बहुत ही है ना रेयर कंडीशन में रहना पॉसिबल है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, अंडर द वाटर मीन्स वेरी रेयरली। नेक्स्ट हमारा बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स मीन्स क्या होता है ना, सारा कान आप एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। मीन्स अपना पूरा जो बोलते हैं कि सुनना किसी चीज़ को, पूरा अटेंटिव होकर के सुनना, वो चीज़ें हम बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। जब किसी चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहे होते हैं, केयरफुली जब आप किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं पूरे अटेंटिव तरीके से, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बी ऑल ईयर्स। नेक्स्ट हमारा हिट द सैक। इसका मतलब क्या होता है, गो टू बेड। जब आप बेड पे चले जाते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है हिट द सैक। नेक्स्ट हमारा एन आर्म एंड द लेग। एन आर्म एंड द लेग, इसका मतलब होता है अ लॉट ऑफ मनी, है ना। मतलब जब कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जब कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं एन आर्म एंड द लेग। और फॉर एग्जाम्पल उसको कैसे याद रखेंगे, आर्म एंड लेग दोनों का मतलब ऐसे प्राइस में नहीं बोलना चाहिए, बट इसका बहुत ही ज़्यादा ये कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है ना। बिकॉज ये हमारा है ना एक नेचर ने हमें ये बॉडी दिया हुआ है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये इसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जब भी आर्म और लेग का बात होगा मीन्स बहुत ही एक्सपेंसिव है, मीन्स इसमें बहुत ही ज़्यादा मनी लगने वाला है। तो इसका मतलब क्या होता है, अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट हमारा अप इन द एयर। इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसा काम जो अभी तक फिनिश नहीं हुआ हो, है ना, जिसको कंप्लीट करना भी बाकी हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग अप इन द एयर। नेक्स्ट हमारा गो बनानास। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये वाला इडियम को आपको याद रखना ही है। पता नहीं कितनी बार ही मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। गो बनाना मीन्स क्या होता है, जब आप एक्सट्रीमली एंग्री हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जब आप गुस्से में रहते हैं, तो उसी के लिए इडियम यूज़ किया जाता है, गो बनाना। नेक्स्ट हमारा है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है, अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। मतलब जो पूरे है ना जो झगड़े का जो पूरा जड़ होता है, मीन्स जिसके कारण पूरा झगड़ा हुआ होता है, पूरा डिस्प्यूट हुआ होता है जिस पर्टिकुलर चीज़ के कारण, उसी को बोलते हैं हम लोग एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो देखिए इसमें है ना एक आपको अगर आपका वो कैब अच्छा है तो आप इससे कर लेते। डिस्कॉर्ड मतलब ही होता है जब डिसएग्रीमेंट होता है, जब कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ओपिनियन सबका सेम नहीं होता है, किसी चीज़ को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा होता है, तो बस उसका जो मेन रीज़न होता है, मेन जो कारण होता है, उसी को बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट हमारा बेड ऑफ रोजेस। मतलब कि एक ऐसा बेड जो कहीं ना कहीं पूरे रोजेस से भरा हुआ हो, अब बेड ऑफ रोजेस, ये वाला इंपॉर्टेंट इडियम्स है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एट एनी कॉस्ट आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। बेड ऑफ रोजेस मीन्स क्या होता है, कंफर्टेबल कंडीशन। मतलब जो चीज़ें आप कंफर्टेबल की जगह प्लेजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेजेंट है ना, प्लेजेंट थिंग्स, प्लेजेंट सिचुएशन, प्लेजेंट कंडीशन, ठीक है। जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील करा रहा होता है, जो कंफर्टेबल होता है आपके लिए, उस टाइम पे आप ये इडियम यूज़ कर सकते हैं, बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट हमारा कॉल टू माइंड। कॉल टू माइंड मीन्स क्या होता है, रिमेंबर। किसी चीज़ को जब आप याद कर रहे होते हैं, रिकॉल कर रहे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं कॉल टू माइंड। मतलब आपको इस तरह से याद रखते हैं, आपके दिमाग में कोई चीज़ याद आ गया, कोई चीज़ आ गया, तो कोई पुरानी चीज़ें बात आपको याद आ गया, मीन्स क्या हुआ, जब जैसे वो आपके ब्रेन में आया मीन्स आपको उसकी याद आ गई। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, कॉल टू माइंड मीन्स रिमेंबर। नेक्स्ट है हमारा डेड ऑफ नाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेड ऑफ नाइट मीन्स होता है हमारा मिड नाइट होता है। डेड ऑफ नाइट मीन्स मिड नाइट। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि डेड ऑफ नाइट मीन्स कहीं ना कहीं आप मॉर्निंग से कनेक्ट करते हैं कि नाइट कहीं ना कहीं अपडेट होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो मॉर्निंग आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, डेड ऑफ नाइट का मतलब मिड नाइट होता है। एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है कम टू नथिंग। मतलब कोई भी जब आप कोई काम कर रहे थे वो टोटली ही फेल हो गया है, बिल्कुल भी वो सक्सीड नहीं हो पाया है, मतलब आपको उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिला ही नहीं है, वो पूरा वर्डलेस हो गया, बेकार चला गया है। एंड इन स्मोक, इसको कैसे याद रखेंगे, आप किसी चीज़ को है ना, एंड इन स्मोक, ये स्मोक मीन्स वो होता है कचरा, है ना। कोई चीज़ को जब आप जलाते हैं, जो आपको बचा हुआ पार्ट आपको जो मिलता है, उसी को बोलते हैं लोग स्मोक। तो इसमें है ना कोई भी चीज़ जल करके राख बन गया, हाँ एग्जैक्टली इसको राख बोलते हैं। जब राख बन गया है मीन्स उससे आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिला ही नहीं है, वो टोटली वर्डलेस हो गया है, यूजलेस हो गया है, फेल हो गया है। नेक्स्ट हमारा फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब होता है एवरीवेयर। मतलब आपने कोई भी चीज़, आप फॉर एग्जाम्पल सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आपने उसको एकदम फार एंड वाइड तरीके से ढूंढा है, मतलब आपने हर एक जगह ढूंढा है, एवरीवेयर। नेक्स्ट हमारा गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है, एंड ये कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जाते हैं इडियम के साथ ही साथ। गेट रीड ऑफ मीन्स होता है टू फ्री फ्रॉम। किसी चीज़ से जब आप पूरी तरीके से छुटकारा पा लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं टू गेट रीड ऑफ समथिंग। नेक्स्ट हमारा हार्ट एंड सोल।
इसका मतलब होता है विद ऑल एनर्जी। मतलब जब आपने पूरा अपना पूरा जब किसी चीज़ को आप करने के लिए जब अपना पूरा है ना पूरा अपना माइंड लगा देते हैं, पूरा वहाँ पर अपना पूरे दिल से करते हैं किसी चीज़ को, पूरे अपना जो बोलते हैं ना कि इनर जो आपका पावर होता है एंड जो आपका जब आप किसी चीज़ को अपने पूरे दिलो जान से करते हैं, है ना, पूरा आप अपना जितना मेहनत हो सकता है पूरा लगा देते हैं, पूरा अपने दिल से किसी चीज़ को करना चाहते हैं, तो उसी को बोलते हैं विद ऑल एनर्जी। मतलब आप अपना पूरा एनर्जी लगा कर किसी काम को करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हार्ट एंड सोल। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट इडियम रहने वाला है टू गो हैंड इन हैंड। मतलब कोई भी चीज़ें जब साथ ही साथ चल रहा होता है ना, हैंड इन हैंड चल रहा होता है, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ें जो दो चीज़ें एक साथ हो रहा हो एंड दो चीज़ें कहीं ना कहीं एक ही साथ चल रहा हो, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग टू गो हैंड इन हैंड। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, एवरी नूक एंड कॉर्नर। एवरी नूक एंड कॉर्नर मतलब होता है हमारा इन एवरी पॉसिबल कॉर्नर ऑफ अ प्लेस। मतलब इसका मतलब भी वही होता है कि किसी चीज़ को आप ढूंढ रहे होते हैं, तो अपने हर एक है ना कोना कोना चप्पा चप्पा आपने छान मारा है ना, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए आपने चप्पा चप्पा छान मारा है, हर एक कॉर्नर को आपने बहुत ही है ना जुडीशियली आपने देखा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एवरी नूक एंड कॉर्नर। नेक्स्ट हमारा चिकन हार्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए एंड अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए इडियम से ये, ठीक है। तो चिकन हार्टेड मतलब होता है जो बहुत ही ना डरपोक आदमी होते हैं, जो बहुत ही कावर्ड टाइप के होते हैं, बहुत ही टिमिड होते हैं, तो इसमें लिखा हुआ व्हेन समवन इज टू टिमिड और कावर्ड, जो बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है लाफ इन देयर स्लिप्स। इसका मतलब होता है किसी दूसरे की बातों पर या फिर दूसरों की गलतियों पर आप जब धीरे धीरे इतनी धीमी धीमी तरीके से हंसते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग टू लाफ क्वाइटली एंड सीक्रेटली एट अदर्स मिस्टेक। मतलब दूसरों की गलतियों पर आप एकदम ही बहुत ही क्वाइटली एंड सीक्रेटली आप हंसते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, लाफ इन देयर स्लिप्स। स्लिप्स मीन्स क्या होता है, जो हमारा आपने जो ड्रेस होगा वो है ना स्लीव होता है उसमें, तो उसमें है ना जब कोई भी चीज़ उसमें छुपा हुआ होता है, स्लीव में छुपा हुआ होता है, लाफ इन द स्लीव मतलब लाफ स्लीव में छुपा हुआ है, मतलब छुपा हुआ है मीन्स कहीं ना कहीं वो सीक्रेट है, पता नहीं चल पा रहा है, तो इसे याद रखना है कि हंस रहा है लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। नेक्स्ट है हमारा थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समन्स प्लेजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि है ना किसी दूसरों के है ना कोई अच्छा काम पे आपने क्या कर दिया, पानी फेर दिया है। टू बी नेगेटिव अबाउट समवंस हैप्पीनेस। हमारा जो इंपॉर्टेंट इडियम रहने वाला है टू बी इन अ फिक्स। टू बी इन अ फिक्स इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो उसी को बोलते हैं टू बी इन अ फिक्स। इसका कैसे याद रखेंगे, आप कहीं गए हैं, आप वहाँ पर फिक्स हो गए जाकर के, मतलब वहाँ से बाहर निकलना ना बहुत मुश्किल हो गया है आपके लिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है वहाँ से बाहर आना, तो फिक्स हो गए हैं, मतलब आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आप फंस गए हैं। नेक्स्ट हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट इडियम है, ये वाला याद रखना है आपको, टू बिल्ड अ कास्टल इन द एयर। टू बिल्ड अ कास्टल इन द एयर, इसका मतलब क्या होता है अनरियलिस्टिक ड्रीम, मतलब ऐसा ड्रीम आपने पा लिया है जो बहुत ही इम्पॉसिबल है उसको फुलफिल करना, तो उसी को बोलते हैं टू बिल्ड द कास्टल इन द एयर। फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू बीट अराउंड द बुश। टू बीट अराउंड द बुश मतलब क्या होता है, टू टॉक अबाउट समथिंग, है ना, जो अनइम्पॉर्टेंट होता है, मतलब आप जो इंपॉर्टेंट इशू है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात ना करके, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात ना करके इधर उधर की बातें करते रहना, मतलब टॉपिक से भटक जाना, इधर उधर घुमाते रहना, एग्जैक्ट जो पॉइंट है उसके बारे में जब आप बात नहीं करते हैं तो उसी को बोलते हैं टू बीट अराउंड द बुश। फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स थे जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इडियम्स हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, एसएससी के डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए एंड इस एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं लिया जाता है जो एसएससी में पूछा गया है, एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स होते हैं जो एसएससी में पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।